हरि ने बंध मुक्त गत लाए। ईश्वर ने बंधन भी दिया और फिर कहा मुक्ति का प्रयास कर, और गुरु ने सब ही भ्रम मिटाए। और गुरु ने अपनी ब्रह्म विद्या का प्रकाश दिया और मेरे मन से सर्व प्रकार के भ्रमों को दूर कर दिया। चरण दास पर तन मन वारी। अपने गुरु का नाम ले रही हैं सहजो, इसमें उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु चरणदास पर तन मन वार दूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारी। मैं अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती, मैं ईश्वर को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर है इसका पता भी तो गुरु ने दिया था ना। ईश्वर से मन कैसे लगाना ये भी गुरु ने बताया। रोग भोग से छुड़ाया, ज्ञान दिया, बंधन छुड़ाया, आवागमन छुड़ाया, जोगी बनाया, आत्मरूप ज्ञान कराया। तो बोलो गुरु बड़े की हरि। इसलिए वो कहती राम तजू पे गुरु न बिसार। मैं राम छोड़ सकती हूँ। ख्याल करना, वो इसलिए कह रही है कि मैं राम छोड़ सकती हूँ क्योंकि एक्चुअली राम छोड़ा ही नहीं जा सकता। राम तो मेरा आत्मा है, अपना आप कैसे छोड़ सकता हूं। राम यहां गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। राम तजू पे गुरु ना बिसारूं, गुरु ना छोड़ूं अपना, क्योंकि सिखाया उसने, ज्ञान बोध उसने दिया। तो ये महिमा है सहजोबाई की। कबीर जी भी बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। लेकिन सहजोबाई तर्क देती है, वो कहते हैं मैं गोविंद को छोड़ के गुरु जी का चरण में प्रणाम करूं। सहजोबाई तो एक छलांग और आगे चली गई, कहती मैं तो गोविंद देखूं भी नहीं, निहारूं देखूं भी नहीं, गुरु सन्मुख है मेरे। तो बस फिर वही है। और राम तो जो राम छोड़ देगी ना, सहजो जानती है आत्मा ही राम है, गुरु ही राम है, सर्व तो राम ही है। क्या छोड़ना क्या पकड़ना। पर कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। अभी ये एक बड़ी अजीब सी चिट्ठी है पर मैं ले रही हूँ फिर भी। कहती है मुझे ईश्वर भक्ति का बहुत शौक है। जो लिखा मैं वो पढ़ रही हूँ। शौक नहीं होता, शौक होता है, ना नहीं जरूरत होती, शौक है। मैं अक्सर सत्संगों में गुरु के पास जाती रहती हूँ। सदगुरु की तलाश में किसी गलत गुरु के पास पहुंच गई जो औरतों के ऊपर गलत नजर रखता था। उसने उसके पास जितनी शक्तियां थी मेरे ऊपर लगा दी। मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकली। फिर मैंने YouTube पर आपको देखा, सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं और मेरे पति हम दोनों अब यहाँ आए हैं। शशि बालाजी, एक तरफ आप कह रही हैं गुरु ठीक नहीं था, फिर उसके पास शक्ति कौन सी थी? सो मच कन्फ्यूजन। पर तुम्हारा दोष नहीं है, भोले भाई मिले रघुराय वाली बात। मैं इसीलिए बार बार कहती हूं शास्त्र से रिश्ता जोड़िए। अगर शास्त्र से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो तुम्हें सही और गलत की पहचान कैसे होगी? अब फॉर एग्जाम्पल एक कह रहा है, मतलब एक तो तुम ना फैंसी ड्रेस, पता नहीं अक्ल तुम्हारी बड़ी कब होगी। बच्चे होते ना वो फैंसी ड्रेस स्कूल में जाए, वो गांधी बन गए, नेहरू बन गए, बक्सर बन गए, मीरा बन गए, हनुमान बन गए। तो वो असली होते हैं नकली होते हैं? हाँ, तुम नकली को असली अगर समझ लो तो तुम बेवकूफ हो कि वो। अब कोई ने लंबा चोला पहन लिया, तिलक लगा लिया, मोटे मोटे माला गले में, और किराए के 4-6 चमचे और चेले साथ में रख लिए, और जो पूरे गांव में हवा फैला देते, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए, आशीर्वाद दे दे, नौकरी लगती, लड़का होता। क्या था, अभी हम परसों है ना लौट रहे थे तो नजर पड़ी बाबा बंगाली। शादी ना होती हो मिलो, प्रेमिका से परेशान हो तो मिलो, गारंटीड तसल्ली बख्श, 15 मिनट में आपका समाधान कर देंगे। नंबर दे रखा इतना बड़ा। कोई पुलिस वाला है जो उस पे पर्चा करेगा कि क्या बेवकूफी है ये, क्या बकवास कर रहे हो ये? तो ऐसे चंट लोगों के ऐसे विज्ञापन को देख करके कितने लोग उन तक पहुंच जाएंगे। पर मुझे लगता है जो मूर्ख है ना वो लूटो, खूब लूटो। तुम पागल हो, तुम अकल नहीं तुम्हें।
प्रेमिका शादी नहीं होती हम कराएंगे, और अच्छा उसी में लिख देते हैं शादी नहीं होती हो जाएगी, तलाक नहीं होता हो जाएगा। लो एजेंट दोनों के हैं वो। बोलो तो सही, क्या हर चीज का फीस लेंगे 10, 5, 50 हजार। मुझे अमेरिका में एक बंदा मिला, उसने $10,000 एक बंदे को दिए थे। उसको रात को नींद नहीं आती थी, तो वो जलंधर के थे। पीछे से किसी ने कह दिया, उन्होंने टूणा किया किसी ने, इसलिए तेरी नींद उड़ गई। ऐसा ही कोई बाबा बंगाली होगा जिसकी ऐड देख के वो पहुंच गए। उसने 2000, 1000 इस पूजा, ये पूजा, वो मंत्र, ये यज्ञ करूंगा। हुआ ये कि वो कुल $10,000 वो खर्च कर चुके थे। फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया ना, तो फिर कमरे में बैठा के सारी बात सुनाई। मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, इसमें टूना हो गया है, टूने को उतारने के लिए तुम एक काम करो, मैं आप सब जरा बाहर निकलो। हरि मिलन साथ था। मैंने कहा तुम यहीं रहो, ये टूने वाले बंदों से ना कई बार बात करना भी मुश्किल हो जाए, पता नहीं किस चीज़ का क्या अर्थ निकाल दे। तो मैंने कहा तुम लेट जाओ। और तब रिकॉर्डेड नहीं था, तो हमने उसको बोल के योग निद्रा करवाई। हम योग निद्रा कराए, वो एकदम टिक गया। हम नीचे उतर आए, नीचे खाना खाया, लोगों को मिले, 1-1.5 घंटा और लग गया। तो जब मेरा चलने का वक्त हुआ तो वो लड़का कमरे से बाहर आया, तो पाँव पकड़ लिए, कहता है आपने सारा जादू टोना उतार दिया मेरा। हमने योग की एक क्रिया कराई, बट उसकी अकल क्या है? जादू टोना उतार दिया आपने, घर में अब सब सुख होगा। मैं हाँ भाई हाँ, ऐसे बंदों को कोई सुख ही नहीं कर सकता। जो बंदा आप खटपटिया है, उसका फैंसी ड्रेस देख के तुमने उसको गुरु पीर मान लिया, तो तुम बेवकूफ। आपकी बड़ी श्रद्धा है, पर कहां कर रहे हो? कुछ तो अकल करो। ये बिल्कुल सच घटना तुम्हें सुना रही हूं, इसमें एक पैसा भी गप या झूठ या मिथ नहीं है। गुजरांवाला में एक आदमी लौट रहा था अपने गांव। एक पक्षी, जिसको वहां की भाषा में गालड़ बोलते, पंजाबी में गालड़ एक पक्षी होता। वो एक गालड़ जो है ना, वो छटपटा रही थी, तो गई मर। बंदे ने देखा, उसको बड़ा दुख सा लगा। उसने कहा चलो कोई इसको ऐसे कोई जानवर खाएगा, तो उसने उसके ऊपर ऐसे ऐसे मिट्टी डाल दी, बड़ा अच्छा ढेर सा बन गया। फिर उसको लगा कि ऐसे खाली था, आराम कर रहा था, वापिस जाना है थोड़ा, तो उसने ऐसे ना एक डंडी सी लगा दी, तो उस पे उसने लिख दिया गालड़। फिर लगा कि मेरे हाथ से देखो इतना बढ़िया इसका अंतिम हो रहा है सब प्रोग्राम, तो उसने आगे शाह भी लिख दिया। वो वहां से निकल गया। एक बंदा और आया, बाई चांस वो भी वहीं रुका। उसने देखा है गालड़ शाह, कहते ए गालड़ शाह, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं चद्दर चढ़ाऊंगा। चांस की बात घर गया, जो काम उसका हो गया। कोई रकम फंसी थी, वो मिल गई। उसने अपने घर में सबको बताया। कहते पर किसी को बताना मत, ये सब गालड़ शाह का कमाल है। बोली ये कौन है? बोले बड़े पहुंचे हुए हैं, देखो आज ही बोला, आज ही काम हो गया। किसी को नहीं बताना तूने। हुआ ये, जब बोल दो ना किसी को नहीं बताना, फिक्स्ड। आसपास 10 गांव तक खबर पहुंच गई। हुआ ये, कोई चद्दरें ले आया, कोई ने झंडियां लगा दी, कोई ने गुब्बारा, एक ने लंगर खोल दिया। फिर उन्होंने कहा खाली गालड़ साहब लिखना अच्छी बात थोड़ी ना, तो इसको थोड़ा अदब देना चाहिए। तो उन्होंने पक्की कब्र बना दी। किसकी? नीचे कौन है? पक्षी। लोग क्या सोच रहे? ये आदमी एक दिन फिर से उस रास्ते से निकला। बोले हैं ये सब क्या हो गया? तुझे पूछा ये कैसे? वो कहता है रे ये गालड़ शाह को तो मैंने ही तो मिट्टी में दफनाया था यहाँ पर, सारे उसके पांव में पड़ गए। एक ने लाकर उसके सिर में पगड़ी बांध दी, आज से तुम हमारे महंत हो।
रुपया पैसा मेला हर वीरवार चल रहा है, और सच क्या है? पक्षी है। समझ लगे? आदमी का अज्ञान बहुत बड़ा है। एक ने कहा ये पीपल का वृक्ष बड़ा करामाती वृक्ष है। बोले वो कैसे? बोले इसके मैंने धागा बांधा था, इसके धागा बांधते ही मेरी दुकान चल पड़ी। अब जिस दोस्त ने सुना अगले दिन वो भी पहुंच गया, लाल धागा उसने भी बांध दिया, फिर उसने भी बांध दिया, फिर उसने भी बांध दिया, पीपल देव मंदिर बन गया। समझ नहीं। देखिए एक चीज याद रखना, ज्ञान दृष्टि से हम देखें तो सर्व परमात्मा है, पर उसको सीमित मत करो कि इसी जगह में है, कि इतना ही है। परमात्मा को किसी भय से, किसी लालच से मत पूजो। जाओ मंदिर जाओ, जरूर जाओ, गुरुद्वारा साहब जाओ, जरूर जाओ, पर वहां भिखारी होके मत जाओ। उनके दिए उपदेश को श्रवण करो, उनकी बताई बात को समझो, उसको अपने जीवन में लेकर के आओ। हाँ, ये है धर्म का असली स्वरूप। आपके लिए तो सारा धर्म खाली लंगर रह गया। लंगर खा लो, लंगर खा लो, लंगर खा लो, लंगर खा लो। लंगर ही है खाली, भंडारा ही है खाली। भंडारे से कुछ अलग भी तो होता है या नहीं होता है? और ये समझ किसी विवेकी गुरु के पास बैठने से ही आएगी। ख्याल करना, जब अर्जुन को मोह सताया है तो ऐसा तो नहीं ना कि उस समय वेद शास्त्र उपनिषद नहीं थे, पर जब श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान श्रवण किया तो उसका मोह अज्ञान सब दूर हो गया। हमें अब नए शास्त्रों की जरूरत नहीं है। एक चीज समझना तुम, वी डोंट नीड न्यू स्क्रिप्चर्स, नो, वी हैव टू मेनी ऑलरेडी। वेद हैं, उपनिषदें हैं, भगवत गीता है, फिर आदि शंकराचार्य के दिए 17-18 प्रकरण ग्रंथ है। उसके बाद कितने और महात्मा हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी भाष्य लिखे है, कमेंटरीज लिखी है। हमारे पास 1430 अंक का इतना भारी भरकम आज श्री गुरु ग्रंथ साहब है। वी डोंट नीड न्यू स्क्रिप्चर्स। पर जो उस शास्त्र को मुझे समझा दे, उस संत की जरूरत जरूर है। उस संत को मत काट देना तुम अपने, तुम कहना हमें नहीं जरूरत, हम आप ही गीता पढ़ लेंगे। पढ़ लो, क्या समझ आएगी प्यारे? शास्त्र की जरूरत नहीं है, पर उस शास्त्र को समझाए जो, उस शास्त्र के अनुसार जो ग्रंथी है मेरे मन की खोले, जो मुझे उपासना करनी है तो कैसे करूं जो बताए, जो ध्यान करना चाहूं तो मुझे जो बताए, परमात्मा का निर्गुण सरगुण स्वरूप क्या है जो समझाए। ऐसा समझाने वाला महात्मा चाहिए। महात्मा मतलब फैंसी ड्रेस नहीं होता है। फैंसी ड्रेस नहीं होता है। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। कई साल पहले, लगभग 35 साल पहले, मैं सफेद सलवार कमीज मलमल की चुन्नी लेती थी। 4 जोड़े होते थे, कहीं चली जाऊं। एक पहना, 2 रखे कि कभी सर्दी बारिश में नहीं सूखा, इसलिए एक चौथा स्पेयर मेरे पास होता था। दैट्स इट। फिर समय आया तो चोला पहन लिया। फिर एक समय आया, भगवा रंग बड़ा प्रिय था, महाराज जी को अरदास करी, क्यों चाहिए तनु भगवे? मैं महाराज आपने पाए इस करके चाहिए। चंगा पाल है। फिर दे दिए उन्होंने। हमने कोई ड्रामा, कोई रिचुअल, कोई सेरेमनी, कुछ नहीं, उन्होंने दे दिए, हमने पहन लिए। बहुत साल पहले तक तो कोई तिलक नहीं लगाते थे। एक तो अकेले रहते थे, घूमते थे, पर जब कभी कहीं गए, किसी के घर गए, वो लगा दे कभी कुछ ना कुछ। जब उन्हें लगाया ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। अब एक कबीरपंथी संत, पीछे उनका शरीर चला गया, संत अभिलाष दास साहिब,
कोई मतलब ये 94-5 की बात है। मैं प्रयागराज जाती थी एक मंदिर में सत्संग, वहीं उनके एक शिष्य आते थे, ज्ञानदेव जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो गए, बहुत प्यारा गाते थे भजन वो। तो दोस्ती हो गई, फिर उन्होंने मेरे कैसेट्स अपने साधु मंडली को सुनाए। सारे साधु मंडल जो थे वो मेरे से प्यार करते थे, सब बोले मिलना चाहते। अगले साल गई तो मैं वहाँ चली गई, तो अब मैं कोई तिलक विलक नहीं, कुछ नहीं लगाते, तो बस ऐसे सीधा चोला पहना और चले गए कहीं भी। फिर कई साल बाद वो यहीं आए आश्रम में, मेरे पास 5-6 दिन रह के गए। जब आए ना, जब मुझे देखा तो हंस के कहते, अच्छा अब तिलक लगाते हैं। मैंने कहा हाँ महाराज, तिलक लगाने से मेरा ज्ञान खत्म नहीं हो जाएगा, ना लगा लेने से बढ़ जाएगा, ना लगा, क्योंकि वो लोग नहीं लगाते। ठीक है, तो वो हंस रहे थे, कह रहे नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे, पर उनका प्रेम है, उनका वो विनोद था मेरे साथ, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब तिलक ना लगाऊं, भगवान ना पहनूं, कल मैं नीले रंग के कपड़े पहन लूं, कल मैं लाल रंग के कपड़े पहन लूं, तो इससे ज्ञान चला जाएगा? पावे लंबे केस कर, पावे करड़ मुनाए, उससे अंदर ना ज्ञान होता है ना हुआ ज्ञान कहीं चला जाएगा। चाहे कि तो लंबे केस रख ले, चाहे पूरा मुंडित कर ले, इस शरीर के ड्रेसिंग अप से आप संत महात्मा नहीं हो जाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, स्वामी राम तीर्थ जब उत्तर काशी में वास कर लिया, अपने आखिरी समय में जो कुछ महीने वो रहे हैं, उन्होंने अपने भगवे वस्त्र भी छोड़ दिए, सफेद वस्त्र पहन, सन्यासी हैं पर वो सफेद वस्त्र पहनते। कह रहे थे सन्यास का एक उपयोग था, एक प्रयोग था, एक आवश्यकता थी, अब नहीं है। अब मैं किसी को ये भी नहीं दिखाना चाहता हूं कि मैं कुछ हूं या मैं कुछ दे सकता हूं, क्योंकि अब मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता, किसी से कुछ लेना नहीं चाहता। तो कोई मुझे साधु देख के हाथ जोड़े मेरे पीछे आए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। उन्होंने भगवे कपड़े भी उतार दिए। इसको कहते सन्यास का भी सन्यास, परम सन्यास।